हेलो एवरीवन, आज हम लोग एन अनलाइकली हीरो पढ़ेंगे। क्लास 6 के बुक से मैंने ये वाला स्टोरी लिया है। छोटा सा स्टोरी है, इजी स्टोरी है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक फैसिनेटिंग स्टोरी है और जिसका मेन जो थीम है वो है फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप कैसा होता है ये इस स्टोरी में दिखाया गया है। देखो, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग का बहुत सारा दोस्त होता है, फिर कॉलेज में बहुत सारा दोस्त होता है, फिर वर्किंग सेक्टर में हम लोग जब जाते हैं वहाँ भी बहुत सारा कलीग्स या फिर दोस्त होते हैं। लेकिन सारे दोस्तों में से, सारे इंसानों में से एक पर्टिकुलर होता है जो हमारा बहुत ही फेवरेट होता है, जो हमारे लिए बहुत ही चाहिदा होता है। ठीक है, तो जिनको हम भूल नहीं पाते। ऐसा हो सकता है कि उनके साथ अब हमारा कांटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो हमेशा रह जाता है। तो ये जो स्टोरी है सेम लाइन का एक स्टोरी है। देखो, he had crossed my mind a few times this week, perhaps because I had heard he was based somewhere in America and I was headed there। तो जो नैरेटर यहाँ पे है, ये यहाँ पे नैरेटर है। ठीक है, नैरेटर बोल रहे हैं कि उनका बात इस वीक मुझे बहुत याद आ रहा है। ऐसा हो सकता है या फिर इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे ये पता चला है कि वो अमेरिका में सेटल हो गया है और मैं भी अमेरिका ही जा रहा हूँ। सो हियर एक्चुअली द नैरेटर और द स्पीकर इज गोइंग टू अमेरिका और somehow he has come to know that the particular friend about whom he is talking right now has settled in America। That's why most probably वो जो दोस्त है बार बार इन्हें याद आ रहा है। He had come up for discussion at a school reunion once। That is it। It was like he had never existed। तो एक बार वो आया था मेरे साथ रीयूनियन के लिए डिस्कस करने, उसके बाद ऐसा मानो कि कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। द ओनली प्रूफ ऑफ हिज presence in our life was the class photograph। he had become a ghost from my boyhood's past। यानी कि अगर उनका कुछ एग्जिस्टेंस है तो बस एक ही एग्जिस्टेंस है कि हम लोग का स्कूल का जो ग्रुप फोटोग्राफ है उसमें उनका फ़ोटो है। दैट्स ऑल। और मेरा जो पास्ट, जो बॉयहुड जो एक्सपीरियंस है, जो मेमोरी है, वहाँ से वो कम्प्लीटली वैनिश हो चुका है। We got friendly when he became my neighbor in class, sharing the same desk। Is friendship even the correct word to describe our equation? So here actually the narrator is telling that उनके साथ मेरा फ्रेंडशिप कब हुआ था? स्कूल में हुआ था, जब वो मेरे पास आया। मैं जिस डेस्क में बैठा था उसी डेस्क में वो मेरे बगल में बैठा। क्या इसे हम लोग सिर्फ एक दोस्ती का इक्वेशन बोल सकते हैं? देयर वाज अ मेलानकोली इन मी दैट ही इंस्टिंक्टिवली सेंस्ड। और मेरे अंदर ना हमेशा एक सैडनेस रहता था, जो कि मेरे वो दोस्त, अभी हम लोग को नाम पता नहीं है, जो स्पीकर है इनका भी नाम पता नहीं है और जिनके बारे में ये बात करें इनका भी नाम पता नहीं है। ठीक है, लेकिन नेट यहाँ पे ये बोले कि मैं जो था, मैं एक मिलनकुली काइंड ऑफ कैरेक्टर था, बॉय था जो हमेशा अपसेट रहते थे और रहता था और सैड रहता था। ठीक है, और वो जो मेरा दोस्त है जिसके बारे में वो भी बात करे, somehow he could sense his melancholy mood। उनको ये समझ में आया था, वो सेंस कर पाया था। His powerful personality drew people but he never let them in। उनका पर्सनलिटी जो था वो बहुत ही चार्मिंग था, एक अलग सा ऑरा था उनमें। He lived in the dream of world of acting। That means that particular guy wanted to be an actor। Okay, absorbed in the roles he played। और वो जो रोल करता था, मान लो कि शायद थिएटर करता था या फिर कहीं पे भी स्टेज ड्रामा करता था, उसमें हर एक रोल में वो एकदम अंदर घुस जाता था। We were complete opposites। आई संजय बजाज, यानी कि स्पीकर, दिस इज द स्पीकर, हिज नेम इज संजय बजाज। ठीक है, आई संजय बजाज, ऑफिशियल क्लास माउस एंड टॉपर। ऑफिशियल क्लास माउस एंड टॉपर वॉज द क्लोजेस्ट थिंग टू अ फ्रेंड प्रशांत पाई। सो द स्पीकर इज संजय बजाज एंड हिज फ्रेंड इज प्रशांत पाई। एन ऑफिशियल क्लास हीरो एंड स्टार वुड अलाउ। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ये हमेशा याद रखना। ठीक है, कि नैरेटर जो है वो अपने आप को क्लास माउस कहा है एंड टॉपर कहा है, और उनका जो दोस्त है प्रशांत पाई, वो कौन था? वो अनऑफिशियल क्लास हीरो था एंड स्टार वुड अलाउ। ओके, और वो मानो कि क्लास का स्टार था। One day I did not top the exam। Sorry, one year I did not top the exam। I was devastated, यानी कि ruined, destroyed। To cheer me up he mimicked every teacher till I burst into laughter।
Impulsively, I hugged him. Prashant gently pushed me away with a bump, saying superheroes do not hug, they fist bump. देखो इसे कहते हैं fist bump, इसे कहते हैं fist bump, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, खैर मैंने तुम लोगों को दिखा दिया, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फीस्ट बम। तो क्या बोला यहाँ पे नैटर बता रहा है कि एक साल क्या हुआ, मैं एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर पाया और मैं एकदम अपसेट हो गया। तो मुझे चीयर अप करने के लिए, मुझे हंसाने के लिए प्रशांत भाई ने क्या किया था, हर एक टीचर का इमिटेट कर रहा था, हर एक टीचर का मिमिक कर रहा था, और तब तक वो बेचारा करता गया जब तक मैंने हंस ना दिया, ठीक है। और फिर मैं एकदम खुश होकर मैंने उसे हक किया, और लेकिन उन्होंने मुझे हक नहीं किया, उन्होंने मुझे दूर ढकेल दिया और उन्होंने कहा कि सुपर हीरोज कभी हग नहीं करते, वो हमेशा फीस्ट बम्प करते हैं। यानी कि प्रशांत भाई यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं सुपर हीरो हूँ और मैं कभी हग नहीं करता, मैं हमेशा फीस्ट बम्प करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ प्रशांत भाई, दैट ही कुड इजीली मेक पीपल लव, एंड मोस्ट प्रॉब्ली दिस वॉज द रीजन ही हैड अ चार्मिंग पर्सनैलिटी। ही डिसअपियर्ड आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वो डिसअपियर्ड हो गया। आई हर्ड ही वेंट टू अमेरिका टू परसू एक्टिंग। तो मुझे ये भी सुनने में आया कि वो अमेरिका क्या है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनको एक्टिंग में अपना कैरियर बिल्डअप करना है। मे बी इंडिया वॉज टू स्मॉल अ स्टेज फॉर हिज टैलेंट। तो यहाँ पे जो है नैरेटर बोल रहा है कि हो सकता है कि वो अमेरिका गया है क्योंकि उसे शायद ऐसा लगता है कि इंडिया जो है, ये इंडिया डिज़र्व नहीं करता है उनका जो टैलेंट है, या फिर इंडिया उसके टैलेंट के सामने बहुत छोटा है। दैट्स वाई ही हैज़ गॉन टू अमेरिका टू परसू acting career. I climbed up the corporate ladder. I climbed up the corporate ladder means I got a job in a corporate sector and I got high promotion over there. यानी कि वहाँ पे जाके मेरा promotion हुआ, got married, मैंने शादी भी किया and had 2 kids और मेरे 2 बच्चे भी हैं. Everything was steady and uneventful like most of my life. तो ऐसे क्या हुआ, मेरा जो लाइफ जो था वो अनइवेंटफुल था, ओके। दिस वॉज माई 3rd विजिट टू लॉस एंजल्स। तो यहाँ पे ये MCQ आ सकता है कि ये इस बार जो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, लॉस एंजल्स जा रहा हूँ, ये 3rd टाइम है। इसके पहले भी मैंने 2 बार गया है वहाँ पे। एंड आई हैड स्टिल नॉट सीन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम मानो कि वहाँ पे क्या होता है ना कि हर एक मतलब कैरेक्टर जो है, मेन जो बहुत कैरेक्टर्स है, उन लोगों का मिमिक किया जाता है, डिस्गाइज होके एक्टर्स जो है वहाँ पे आते हैं। जैसे कि वॉक ऑफ फेम ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ ये सब कुछ है अलामी, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे पूरा सजाया जाता है। देखो एकदम फ्लोर जो है, देखो फ्लोर एकदम बहुत सुंदर सा सजा गया है, इधर पे सब स्टैचूज वगैरह दिया गया है। दिस इज़ कॉल्ड वॉक ऑफ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, ओके। माई मीटिंग्स विद बिजनेस एसोसिएट्स गॉट कैंसल्ड फॉर दैट डे, सो आई वेंट देयर। तो मैं इससे पहले भी 2 बार लॉस एंजलिस में गया था, लेकिन मैंने कभी भी वहाँ पे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम मैंने नहीं देखा था। तो उस दिन क्या हुआ था, मेरा जो ऑफिशियल्स के साथ मेरा जो मीटिंग था वो कैंसिल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई मैं लॉस एंजलिस आया हूँ तो एक बार हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम को भी एक्सपीरियंस कर लिया जाए। सो आई वेंट देयर। द वॉक वॉज फिल्ड विद वैरायटी ऑफ टूरिस्ट्स, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे था। द इनलैंड टेराजो, जैसे कि मैंने फ्लोर दिखाया ना, दैट इज कॉल्ड इनलैंड टेराजो, and brass stars names embedded in the sidewalks were surprisingly cool for a hot day. That means the day was hot, but the way the entire street was decorated, it was really very cool. It was amusing to see Johnny Depp. तो मैंने वहाँ पे जॉनी डेप को देखा, पायरेट लुक अलाइक्स स्वैगरिंग अराउंड, और जॉनी डेप इधर उधर घूम रहा था। तो ओरिजिनली जॉनी डेप वहाँ पे नहीं आया था। मुझे आई होप आप लोग को पता है कि जॉनी डेप कौन है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का जो मेन जो कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे जॉनी डेप को देखा और वो इधर उधर घूम रहा था और एक सेल्फ इम्पॉर्टेंट वे में वो घूम रहा था। यहाँ पे देखो मीनिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि सही में ओरिजिनल जॉनी डेप वहाँ पे नहीं आया था, कोई एक्टर था जो डिस्गाइज हुआ था जॉनी डेप के भेष में, ठीक है। एल्विस प्रेस्ली को भी मैंने देखा जो कि री इनकारनेटेड इन सो मेनी अवतार्स, कि जो इतना सारा कैरेक्टर उन्होंने किया है। एंड मैरिलिन मोनरो
clones sashaying all over the place. Looking at the people in the crowd clicking photographs with the celebrity clones was a reminder that fame lives on. और सारे सेलिब्रिटी के साथ सब लोग वहाँ पे जो फोटो खिंचवा रहे थे, तो उससे वो देख के मुझे फील हुआ कि अभी भी फेम जिंदा है. ओके, आई स्पॉटेड लॉन्ग आफ्टर द फेमस हैव डाइड. तो जितना सारा फेमस कैरेक्टर्स है वो लोग मानो कि उन लोग का देहांत हो गया है, उसके बावजूद भी वो लोग जिंदा है. वाई? बिकॉज ऑफ देयर एंटरटेनमेंट. ओके, सी आई स्पॉटेड स्पाइडरमैन. अचानक मैंने किसे देखा? स्पाइडरमैन को देखा. माई सन्स फेवरेट. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. Poor Spidey was ambling around and trying to cast his web, but no tourists were falling into his trap. तो अब ये बोल रहे कि मैंने स्पाइडरमैन को भी देखा, तो स्पाइडरमैन जो था वो इधर उधर घूम रहा था और हाथ से कैसे अपना कॉबवेब निकलता है तो वैसे वो कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसमें ट्रैप नहीं हो रहा था. ही टुक ऑफ हिज मास्क एंड वाइप्ड हिज फेस विथ डैम्प क्लोथ. सो अ सेंस ऑफ टायर्डनेस. फिर मैंने देखा कि वो जो स्पाइडरमैन है वो अपने कॉस्ट्यूम से बाहर आया और एक वेट क्लॉथ से अपना फेस को वाइप कर रहा था. माई हर्ट लर्क्ड. दिस वॉज नॉट पॉसिबल. प्रशांत, आई आस्क्ड क्विजिकली. सो एक्चुअली वो जो स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में कौन था? उनका वो पुराना वाला दोस्त जिसके बारे में नैरेटर बात कर रहे हैं एकदम पहले स्टोरी के, प्रशांत पाई. ओके, आई आस्क्ड क्विजिकली. दैट मीन्स आई वॉज confused, I was curious. He looked up and peered at me. It was definitely him. हाँ, एकदम वो प्रशांत पाई है. He seemed tired and looked way older than I could imagine. तो उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत टायर्ड है और उसे देख के ये भी लगता था कि उनका एज मानो कि मुझसे भी ज़्यादा हो गया है. संजय, What the hell, dude? Is it really you? अब प्रशांत भी बिलीव नहीं कर रहा. भाई तुम हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? He seized me up. You obviously did well. सही में तुमने बहुत अच्छा किया. यानी कि कहाँ पे अच्छा किया? जॉब सेक्टर में. ओके, जॉब सेक्टर में, क्योंकि उसका संजय बजाज का जो सूटेड बूटेड है वो वहाँ पे उसे देख के उन्होंने कहा, प्रशांत पाई ने, कि रियली यू हैव डन वेल. Depends on what you mean by doing well. It is predictable life, business as usual. How have you been, Prashant? I replied. तो तुम बताओ तुम कैसे हो? I have some auditions lined up next week. He mumbled as he pointed to the outfit. तो अपने outfit की तरफ दिखा के कहा कि अरे बोलो मत, next week मेरा कुछ auditions है. And this job helps to study the character of people. और ये वाला जो जॉब है सही में मतलब हम लोग कैरेक्टर को स्टडी कर पाते हैं. हॉलीवुड वोंट हैव टू वेट मच लॉन्गर. आई एम रेडी. ही स्नैप्ड हिज फिंगर्स एनिमेटेडली. ये तुम बस वेट करो, देखो कि हॉलीवुड को और ज़्यादा दिन वेट नहीं करना होगा. मैं यहाँ पे एकदम रेडी हूँ. और उन्होंने अपना फिंगर को एनिमेटेडली स्नैप किया. तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रशांत पाई इज़ वेरी होपफुल, राइट. देखो ओके, यू आर अ ग्रेट एक्टर. तो उसे देख के संजय बजाज ने कहा कि तुम सही में बहुत अच्छे एक एक्टर थे. सॉरी, तुम अभी भी अच्छे एक्टर हो. इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग दिस वर्क, आई सेड पोलाइटली. It is in a way, it is temporary, tough. It's not what I had in my mind when I came here. But hey, he cut off mid-sentence कि हाँ अच्छा ये वाला जॉब, लेकिन ये जॉब वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था या फिर जो सोच के मैं यहाँ पे आया था. अच्छा छोड़ो ना भाई, छोड़ो. तो वो सेंटेंस उन्होंने ख़त्म नहीं किया. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अमेरिका आने से पहले उनके दिमाग में ये था कि मैं वहाँ पे बस जाऊँगा, 2-3 ऑडिशंस दूंगा, फिर मुझे चांस मिल जाएगा, मैं बहुत सारा फिल्म करूँगा, मैं फेमस हो जाऊँगा, सारे जो व्यूअर्स है, ओके, जो लोग हैं वो मेरा ऑटोग्राफ लेंगे. वो ऐसा कुछ सोच के आया था यहाँ पे अमेरिका में, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं. लाइफ यहाँ पे बहुत टफ है, इसलिए उन्होंने क्या किया, ही कट ऑफ मिड सेंटेंस, बीच में ही वो चुप हो गया. सडनली देयर वाज एन ऑकवर्ड साइलेंस. तो वो भी चुप रहा, मैं भी चुप रहा. मुझे समझ में आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और उसे भी समझ में आ रहा था कि वो क्या
बोलने जा रहा है। आई हैव गॉट टू रन संजय, यू लुक गुड dude, give my regards to your family, watch out for me on the big screen, next year is going to be my year, I know it। his voice sounded constricted as he waved cheerfully। ठीक है, तो ठीक है, चलो अब मुझे जाना होगा, अपने फैमिली को मेरा प्यार देना, और तुम बस देखते जाओ कि नेक्स्ट वीक जो है वो मेरा होगा, मैं हॉलीवुड में एंट्री ले रहा हूँ। ही स्लिप्ड ऑन हिज स्पाइडरमैन मास्क एंड स्टार्टेड वॉकिंग अवे। आई वॉच्ड हिम एक्सीडेंटली स्टेप इनटू अ puddle of murky water, okay, murky water, and in an exaggerated Spider-Man gesture he zapped it। तो फिर वो क्या किया, अपने कॉस्ट्यूम के अंदर चला गया और वो जा रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे पडल था, वहाँ पे उन्होंने पैर दे दिया और स्पाइडरमैन की तरह वो जैप्ड इट भी कर गया, अवॉइड कर गया। He tried to extricate himself from the swirling mug, but it stuck obsessively to his costume, और लेकिन उसका कॉस्ट्यूम में ऑलरेडी मड जो था वो लग गया था। He did not look back as he continued walking, his feet leaving muddy imprints on the shimmering tarmac। तो वो जब जा रहा था उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन उसका पैर कहाँ पे गिर गया था, पडल में गिर गया था। ओके, तो उसका जो मडी इम्प्रिंट है वो छोड़ता वो चला गया पेवमेंट के ऊपर। आई रैन बिहाइंड हिम वाइल ट्राइंग टू क्वेल हिज राइजिंग लंप इन माई थ्रोट। प्रशांत वेट, माई सन लव स्पाइडरमैन, मे आई गेट अ फोटो। तो फिर मैं उसके पीछे दौड़ा और मैंने कहा प्रशांत रुक जाओ, स्पाइडरमैन मेरे बेटे का फेवरेट है, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ? ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, ओके, कि हेजिटेशन फील किया। आफ्टर द फोटोग्राफ unknown to him I slipped $100 ओके इन हिज कॉस्ट्यूम बैग। तो वो फ़ोटो ले रहा था, उसी टाइम मैंने मतलब उसे कुछ नहीं मतलब उसे जानने नहीं दिया, मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन उसके कॉस्ट्यूम बैग में मैंने $100 रख दिया। $100 एक्चुअली आज मैं वीडियो कर रहा हूँ तो आज के डेट में डॉलर है 86.33, ओके, तो 86.33 अगर होगा 86.33 इंटू 100 यानी कि कितना 8633। ये अमाउंट जो है प्रशांत ने किसे दे दिया, सॉरी संजय ने किसे दे दिया, प्रशांत को दे दिया। देन आई फिस्ट बम्प्ड हिम सरप्राइज्ड ही रिस्पॉन्डेड विद गस्टो। फिर मैंने हग नहीं किया, मैंने फिस्ट बम्प किया, क्योंकि देखो याद करो स्कूल में उन्होंने कहा था कि सुपर हीरोज डोंट हग, दे फिस्ट बम्प। I know superheroes do not hug, they fist bump, I said with a wink। You remembered, he said incredulously। Okay, तुम्हें अभी भी याद है? Some people are never forgotten, no matter who comes and goes। तो कुछ इंसान होते हैं जिसे हम लोग भूल नहीं पाते, चाहे जितना लोग हमारे लाइफ में आए या फिर जाए। They are the true stars in the college station। तो यहाँ पे देखो प्रशांत पाई को स्टार के साथ कंपेयर किया, किसने? संजय बजाज ने। आई पॉइंटेड टुवर्ड हिम एंड सीमिंगली बियॉन्ड एट द साइडवॉक वेयर द एल्विस इम्पर्सोनेटर्स राइनस्टोन कॉस्ट्यूम ग्लिंसेड इन द सनलाइट इन एन एंडलेस डांस ऑफ मैजिक। तो फिर क्या किया ना, वहाँ पे मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिसको कभी भूला नहीं जाता है, और वो हमेशा एक ब्राइट स्टार की तरह रहते हैं हमारे कॉन्स्टलेशन में, ठीक है। तो फिर मैंने उसके तरफ उंगली किया, मैंने उसे दिखाया जहाँ पे एल्विस जो था, इन इम्पर्सनेटर जो था, उनका जो कॉस्ट्यूम था वो एकदम ग्लीमर कर रहा था, शीमर कर रहा था, कहाँ किसमें? सनलाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे जाके स्टोरी जो है ये ख़त्म हो गया। आई होप स्टोरी आप लोगों को समझ में आया, बहुत ही ईजी स्टोरी है। तो अगर डिस्कस करेंगे इसके थीम के बारे में, तो इसका फर्स्ट थीम होगा फ्रेंडशिप, ओके, नंबर 1 होगा फ्रेंडशिप, बिकॉज दिस स्टोरी शोज द फ्रेंडशिप बिटवीन प्रशांत एंड संजय बजाज। फ्रेंडशिप होगा फर्स्ट वन। सेकेंड क्या होगा? एम्बिशन, क्योंकि देखो प्रशांत पाई इज वेरी एम्बिशियस, ही वांटेड टू बी एन एक्टर, दैट्स व्हाई विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ही हैड गॉन टू अमेरिका, यूएसए, ओके। नेक्स्ट क्या है? चाइल्डहुड इनोसेंस, चाइल्डहुड इनोसेंस। क्यों? क्योंकि वो फेल किया था, वो रो रहा था, फिर प्रशांत ने उसे क्या किया? हंसाया, चाइल्डहुड इनोसेंस। और एक है यहाँ पे लक होगा, लक मैटर्स, क्योंकि देखो संजय बजाज वो
अभी जॉब कर रहा है, तो वहाँ पे उनको बहुत सारा प्रमोशन मिल गया है एंड ही इज़ लीडिंग अ प्रेटी फाइन लाइफ. वेयर ऑन द अदर हैंड प्रशांत पाई वांटेड टू बी एन एक्टर. वो अमेरिका चला गया लेकिन अभी भी लाइफ में इस्टेब्लिश कुछ नहीं कर पाया. ठीक है, तो ये चार जो है ये चार थीम है इस स्टोरी का. आई होप स्टोरी आप लोग का समझ में आया. सो प्लीज़ लाइक द स्टोरी. If you want to know anything more, you may write in the comment section and I will definitely I will try to reply to you as soon as possible. अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल ये स्टोरी शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी कुछ अच्छा पता चले. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद.